हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आसान तरीका। और यह जो आपका टाइप है वह टाइप 7 है। तो आइए शुरू करते हैं। यह मौसा एवं लौसा के मिश्रित प्रश्न है, इस पर आधारित प्रश्न है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ से 6 गुना। एलसीएम एचसीएफ से 6 गुना है। इसका मतलब क्या है कि यदि एचसीएफ x होगा तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा एलसीएम। तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो एक संख्या जो है 6 दे दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बेसिक। यदि आपको सूत्र याद रहेगा तो आसानी से बनेगा। और इसके लिए क्या करना होगा कि बेसिक पढ़ना होगा। तो आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पे आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा बेसिक का, वहां से आप देख सकते हैं। और इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया गया है सभी का लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां होता है, तो वीडियो के जस्ट नीचे आप देखेगा इस प्रकार का सिंबल, इस प्रकार का सिंबल होता है। इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल करके आ जाएगा और वहां पे आप देख सकते हैं। तो देखिए एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने मौसा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या 6 है क्योंकि दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या आप कोई भी चीज मान लीजिए, दूसरा x को छोड़ करके मानना क्योंकि x दे दिया है यहां पे। तो a मान लीजिए। अब देखिए यहां पे एलसीएम कितना है, 6x है, और एचसीएफ कितना है, x है ना। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर a। x इधर स्क्वायर में है, x उधर जाएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर a हो जाएगा, सॉरी रूट अंडर a हो जाएगा। तो देखिए यहां पे समझने वाली बात है कि यहां से a तो आ गया, रूट अंडर a आया, लेकिन आंसर नहीं आया, ऑप्शन के अनुसार आंसर नहीं आया। तो x का मान क्या हो सकता है, यानी दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या क्या निकला, a निकला है, और a का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है। a का वैल्यू है x स्क्वायर, जबकि ऑप्शन में आपको a में दिया गया है 15, b में 18, c में 9 और d में 12। तो इसका जो भी आंसर होगा स्क्वायर में होगा, यानी उसके वर्ग में होगा। तो 15 देखें तो किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बी में हम लोग देखते हैं कि क्या 18 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, तो बी भी कैंसिल हो गया। 9 देखिए तो किसी का वर्ग है, हाँ, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए डी नंबर में क्या 12 है, 12 भी किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो निकल करके आई वह 9 हो गया। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि x स्क्वायर का वैल्यू आया है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका देखिए तो 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 36 18, x की जगह 3 रखेगा तो 36 18, क्या 3 गुना है, सॉरी 6 गुना है, 3 6 18,
तो इसका भी पालन कर रहा है नियम का। तो आंसर हो गया आपका 9। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है, यानी दो संख्या उसका मौस यानी HCF दे दिया आपको, कितना है 96, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है, यानी एक संख्या जो है, यानी पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या 864 है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितनी है, यानी दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या है। तो मान के चलिए x है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। अब यहाँ पे सूत्र लगाते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 864 गुने x बराबर LCM गुने HCF, यानी लौसा गुने मौस 1296 गुने 96, ठीक है। अब यहां से हम लोग काटते हैं इसको, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से इसको देखिए तो कटेगा, कट जाएगा, 8 एकम 8, 0 अठी 64, 12 से 12 नामा 108, 9 मरतबे, 9 से ये वाला कट जाएगा, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 39, 9 चौक 36, 36 3 बच गया, 36 फिर 9 चौक 36, यानी x बराबर कितना आ गया 144। तो दूसरी संख्या क्या निकल करके आ गया 144 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है, यानी LCM दे दिया है 2079, और उनका महत्तम समापवर्तक 27, यानी HCF 27। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 है, यानी पहली संख्या 189 है, तो पूछा दूसरी संख्या क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, दूसरी संख्या क्या होगा, x मान लीजिए। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 189 गुने x, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा 279 गुने 27, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो क्या 9 से 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 मरतबे कट गया, 3 से 3 सते 21, 7 मरतबे, 7 से इसको काटिएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 67, 7 नामा 63, कितना बच गया 4, 49, 7 सते 49, यानी x बराबर आ गया 297। यही तो आपका दूसरी संख्या है। सभी वीडियो को देखिए ध्यान से, और कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और इसको लिखते जाइएगा, और आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। इसका किसी भी बुक को उठाइए, यानी कोई भी राइटर के बुक को उठाइए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए अपने से, और बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उस बुक से आपको क्लियर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः, यानी LCM दे दिया है x² + 6x + 8, और HCF है x + 1, ठीक है। नहीं, LCM ही इतना है,
एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम है और एचसीएफ कितना है एक्स प्लस 1 है। एक अभिव्यक्ति यानी पहली संख्या दे दिया, पहली संख्या बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे x आपको दिखाई दे रहा है, तो x नहीं मानना है, क्या मानना है a मान लीजिए, x को छोड़ करके कोई भी मान लीजिए, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि ये दूसरी संख्या कौन, a बराबर हमको निकालना है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि पहली संख्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल उसी प्रकार बनाना है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू दूसरी संख्या कितना a बराबर लौसा गुणे मौसा, लौसा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू कितना मौसा एक्स प्लस 1 है। अब देखिए जब इसको तोड़िएगा फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे आज जोड़ घटा करके बीच वाला आना चाहिए, तो 2 एकम 2 और 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 1, देखिए 2 1 3 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इंटू a। अब इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट पे 8 एकम 8 और 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके या घटा करके 6x आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस कितना 8 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 2x में से 1x बाहर आ गया, कितना बच गया x बच गया प्लस 2, अब प्लस इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों में, तो 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और 1 से x में भाग दीजिएगा तो x आएगा और 2 में भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा इंटू a। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा x प्लस 4, दोनों में से कॉमन क्या लेना है 2 ले लीजिए क्योंकि 2 से दोनों कटेगा, तो x प्लस 2 चौके 8 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए इसको, क्या x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों के बदले में एक बार लिखना है, तो x प्लस 2 और इसके बाद x प्लस 1 लिखना है, x प्लस 1 अब गुने a बराबर ये दोनों के बदले में एक लिखना है, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कटने वाला इसको काट दीजिए, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 से a को x प्लस 1 कट जाएगा, 2 को है ना, तो a बराबर क्या बच गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो या तो यही आंसर होगा, नहीं यहां पे क्या किया गुना करके लिखा, तो गुना कीजिए x में x से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस अभी 4 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 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 4x प्लस 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 5x प्लस 4, तो यही आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। यानी 3 संख्या है, ठीक है, यानी मान के चलिए कि ये संख्या a b और c है और इसका एलसीएम दे दिया कितना 120 दे दिया, तो
तो पूछा है तदनुसार निम्न में से कौन इसका मौसा नहीं हो सकता, यानी HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बेसिक में पढ़ाया है और फिर इसमें बता दे रहे हैं कि LCM HCF से हमेशा करता है, यानी लॉसा जो है मौसा से हमेशा करता है, हमेशा हमेशा। तो देखिए, तो कौन नहीं होगा, तो जिससे 120 न कटेगा वही होगा। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं 8, बी में 12, सी में 24 और डी में 35। देखिए 8 से कटेगा क्या, 8 है कमा 8, 8 पचे 40, यानी 15 8 120, 8 से कट रहा है, तो ये तो होगा, ये तो होवे करेगा, क्योंकि बोला है कि जो कौन नहीं होगा तो जिससे नहीं कटेगा। अब देखिए बी नंबर 12 से 12 दाएं 120 कट रहा है, 24 से 5 मरतबा कट जाएगा, लेकिन 35 से यह नहीं कटेगा, इसलिए 35 इसका क्या हो जाएगा, मौसा नहीं होगा। कौन हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं होगा। यही आपका आंसर हो गया 35। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसम 23 तथा उनके लौसक के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। यानी HCF आपको दे दिया है, HCF 23 दे दिया है और लौसक के अन्य दो गुणनखंड, यानी लौसक के दो गुणनखंड दे दिया है, एगो 13 एगो 14। इसका मतलब क्या है कि लौसा जो है 13 गुने 14, यानी गुना करके जो आएगा वही इसका लौसा है। ठीक है, तो बोला कि बड़ी संख्या, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि HCF दे देवे और लौसा का 2 गुणनखंड 3 गुणनखंड, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और बड़ी संख्या पूछेगा तो सीधा HCF से बड़े, यहां पे बड़ा जो दिखाई देगा उसमें गुना कर देना। क्या करना है, गुना कर देना है। अगर छोटी संख्या पूछता तो HCF से इसमें दोनों में जो गुणनखंड है उसमें छोटा से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बड़ा से गुना करना, यानी 23 गुने 14, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, यानी 322 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या। अब देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसम HCF 13 और लौसा यानी LCM 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 75 और 125 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे, यहां तो संख्या नहीं दिया है, वह संख्या कौन सी है जो 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, लेकिन संख्या तो नहीं है। और इस स्थिति में आपको HCF दिया हुआ रहेगा और LCM दिया हुआ रहेगा, तब क्या करते हैं कि HCF से ही दो संख्या निकालते हैं। ठीक है, यानी पहली संख्या आप मान लीजिए, यानी फर्स्ट नंबर 13A, ठीक है, और सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या 13B, यानी HCF से ही दो संख्या बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, यानी 455 गुने 13। देखिए एक 13 से 13 कट गया, और 13 से फिर काटिएगा इसको 455 को, तो 13 तिया 39, 6 बच गया, 5 उतारिएगा 65, 13 पचे 65, यानी A गुने B बराबर कितना आ गया, 7 गुने 5। ठीक है, 7 गुने 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए और भी कोई आएगा क्या, 1 गुने 35 आएगा, क्योंकि 35 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि एक A का वैल्यू है और दूसरा B का वैल्यू है, तो 7 पचे 35 या फिर 35 से कम 35, और टूटेगा नहीं, टूटेगा।
तब नहीं टूटेगा। तो देखिए इसमें आगे के आप टाइप में पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में गलती करके स्टूडेंट आ जाते हैं। तो गलती अब नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आप बारीकी से समझिएगा और बारीकी से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यदि एक क्वेश्चन और बन रहा है कि कितने जोड़ा संभव है, तो कितने जोड़ा संभव है, तो दो संख्या यानी दो को अगर गुणनखंड हम तोड़े हैं, दोनों का HCF यानी मौसा एक आ जाए तो वह जोड़ा संभव होगा। तो देखिए दोनों का मौसा क्या आएगा, एक आएगा, दोनों का मौसा एक आएगा, इसलिए दोनों जोड़ा संभव है ना। जब दोनों जोड़ा संभव है तो यहां पे दोनों जोड़ा से निकलेगा संख्या, ठीक है। जैसे पहली आप मान लीजिए 7 A के लिए और 5 किसके लिए, B के लिए। तो यहां पे रखिएगा आप, जैसे देखिए 13 गुने 7 तो 13 सते 91, ठीक है। और 13 गुने 5 यानी 13 पचे 65। या फिर देखिए यहीं पे लिख देते हैं A का वैल्यू 1 तो 13 एकम 13, और 13 से 35 में गुना कीजिएगा तो फिर 455 आ जाएगा। ये सब संख्या यानी चारों संख्या संभव होगा, चारों संख्या यानी 91, 65, 13, 455, ये चारों सही है संख्या, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछ रहा, कंडीशन दिया हुआ पहले कि 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 75 से ज्यादा और 125 से कम। देखिए तो 91 जो है, 91 75 से ज्यादा है और 125 से कम है, तो यही आपका आंसर होगा। 65 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 65 75 से कम है। 455 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह 125 से ज्यादा है। 13 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 75 से बहुत कम है। इसलिए 75 और 125 के बीच में जो एक संख्या है वह कौन है, 91 है। यही आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको हमेशा रेगुलर वीडियो मिलते रहे। और मैं रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश करूंगा चाहे जो परिस्थिति हो। जैसे मान के चलिए कि अभी आस पड़ोस में क्या होता है कि ये शादी ब्याह का भी माहौल होता है, कुछ बाजा वगैरह बजता है, तो इसके लिए अगर थोड़ा सा साउंड अगर आ जाए बाहरी तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।